बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटायर्ड मेजर जनरल आसिफ अली खान, प्रोफेसर ऑफ कार्डियो सर्जरी। मैं आपको आज बताऊंगा कि दिल के वैल्व कैसे ख़राब होते हैं। ख़राब होने का ये मतलब है या तो ये लीक कर जाते हैं या ये तंग होते हैं। तो हमारे दिल के आपको मालूम है 4 वैल्व हैं। एक एओर्टिक वैल्व है जो एओर्टा के नीचे पड़ा हुआ होता है, एक है माइट्रल वैल्व, और ज़्यादातर यही 2 वैल्व ख़राब होते हैं, या तंग होते हैं या लीक होते हैं, या दोनों होते हैं। इसके अलावा और वैल्व भी हैं लेकिन उनकी लीकेज कम होती है। एक है ट्राइकस्पिड वैल्व और एक है पल्मोनरी वैल्व। तो मैं आप आज सबसे पहले जो कॉमन लीकेज है हमारी वो माइट्रल वैल्व है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। माइट्रल वैल्व इसके 2 पड़े होते हैं कि इंटीरियर लीफलेट होता है, पोस्टीरियर। ये 1 वे वैल्व होते हैं। जब दिल कंट्रैक्ट करता है तो ये क्लोज हो जाते हैं, जब दिल रिलैक्स करता है ये खुल जाते हैं ताकि ब्लड फिल करे हार्ट को। तो ये नार्मली बड़ी डेलिकेट से, पतले से, थिन से वैल्व होते हैं, हार्ट के अंदर होते हैं। अब ये लीक कैसे करते हैं? जो इस मुल्क में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनमें कॉमन प्रॉब्लम है रोमैटिक फीवर की। रोमैटिक फीवर की वजह से हमारे वैल्व लीक करना शुरू हो जाते हैं। रोमैटिक फीवर क्या चीज़ है कि वो लोग जो ज़रा गुर्बत की जिंदगी में गुजारते हैं, जिनकी दांतों की या गले की सफाई का इतना ख्याल नहीं होता, एक कमरे में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, डैम्पनेस हो जहाँ पे वेंटिलेशन कम हो, हमारे पहाड़ी इलाके के लोग, हमारे यहाँ बांग्लादेश में, वियतनाम में, इस तरह के लोग जहाँ पे डैम्पनेस हो, नमी बहुत ज्यादा हो, और खासकर बहुत ज्यादा क्राउडेड हो, गरीब लोग हों, बहुत ज्यादा एक ही कमरे में रह रहे हों, वेंटिलेशन का सिस्टम ना हो, उनको ये रोमैटिक फीवर होता है। रोमैटिक फीवर क्या चीज है? गला आपका बार बार खराब होता है खास किस्म के बैक्टीरिया से। गले से कुछ भी नहीं होता लेकिन उसके साथ उसकी 4-5 और चीजें आ जाती हैं। बुखार होता है बार बार, जोड़ों में दर्द होता है, और 2-3 चीजें होना टेक्निकली जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, गला भी खराब हुआ कोई बात नहीं, बुखार भी हुआ कुछ भी नहीं हुआ, जोड़ों को दर्द भी हुआ, क्योंकि जोड़ों का दर्द टेम्परेरी होता है और ये माइग्रेटरी होता है, कभी एक जोड़ में कभी दूसरे जोड़ में, लेकिन जोड़ों में इनसे नुकसान कुछ भी नहीं था। लेकिन इनके इसके मसाइल की वजह से, इस इन्फेक्शन की वजह से ऐसी एंटीबॉडीज बनती हैं जो आपके दिल के वैल्व को डैमेज करती हैं। ये और भी 2-3 चीजें हैं लेकिन रोमैटिक कोरिया है, लेकिन उसमें इतना वो परमानेंट नुकसान नहीं होता। दिल के वैल्व परमानेंट डैमेज होते हैं रोमैटिक फीवर से। डैमेज कैसे होते हैं? या तो ये वैल्व तंग हो जाते हैं जिसको हम स्टेनोसिस कहते हैं, या ये वैल्व डैमेज होते हैं जिसको हम रिगर्जिटेशन कहते हैं, और कभी दोनों के दोनों मिक्स, यानी स्टेनोसिस भी होता है, रिगर्जिटेशन भी होता है। तो ये तो माइट्रल वैल्व की तंग होना या लीक होने की कॉमन वजह है रोमैटिक फीवर, जो इस कंट्री में काफी ज्यादा है। रोमैटिक फीवर बिटवीन 10 से 30 साल तक उम्र होता है, और कई लोग तो इस उम्र में आ जाते हैं, कई लोग तो 40 या 50 की उम्र में हमारे पास आ जाते हैं। इसके अलावा माइट्रल वैल्व की जो और खराबी की वजह हुआ है लीकर होने की, वो है माइट्रल लीफलेट प्रोलैप्स। माइट्रल लीफलेट पैदाशी तौर पे इसके 2 पड़े होते हैं, आगे वाला पीछे वाला, इंटीरियर और पोस्टीरियर। खुसूसन इंटीरियर लीफलेट्स, वो उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होते हैं, वो थोड़ा सा लूज होता है। जब दिल कंट्रैक्ट करता है तो ये लूज होकर पीछे लेफ्ट एट्रियम में खुलता है, इसको हम माइट्रल लीफलेट प्रोलैप्स कहते हैं। ये थोड़ा से बाद ये लीकेज देना शुरू कर सकते हैं, थोड़ा से बाद ये और ज्यादा लीकेज देना शुरू कर सकते हैं। ये दूसरी अहम वजह है माइट्रल वैल्व की लीकेज की। तीसरी वजह इसकी, वैसे तो बेताशी वजूहात हैं, तीसरी वजह ये है कि पैदाशी तौर पर बच्चा पैदा हो तो उसका वैल्व तंग हो, पैदाशी तौर पर बच्चा पैदा हो उसका वैल्व लीक कर रहा हो, वैल्व लीक है शुरू से पैदाशी तौर पर। इसके अलावा अमेरिका कई दफा ऐसे होता है कि हार्ट अटैक होता है जिसकी वजह से ये दिल या डायलेट कर जाता है, या दिल की जो पेपरी मसल्स हैं वो लीक कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये लीकेज हो जाती है। तो बट कॉमन इज रोमैटिक या माइट्रल लीफलेट प्रोलैप्स, और बाकी रेयर केसेस हैं, बट हम देखते रहते हैं प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम ये देखते रहते हैं। तो माइट्रल वैल्व जब तंग हो तो आपको हम क्लिनिकली भी देख लेते हैं वैल्व तंग है कि नहीं। सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आम रूटीन वाला काम नहीं होता, और इसी तरह माइट्रल अगर लीक करना शुरू कर दे तो वही दिल की धड़कन तेज होना, सांस का फूलना, जैसे चले तो आपका बिल्कुल बैठ जाते हैं, आप चल ही नहीं सकते। और इसके साथ साथ माइट्रल स्टेनोसिस हो तो फेफड़ों का ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है। अगर माइट्रल लीक करे तो हार्ट इलाज करना चाहिए होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी, लेफ्ट एट्रियम भी, उसमें से आपकी रिदम जो है प्रॉब्लम चेंज हो जाती है। तो ये मैंने आपको मसलन बताया कि माइट्रल वैल्व की लीकेज या उसका तंग होना या दोनों होना, ये जब इसको डायग्नोसिस बड़े आराम से कोई डॉक्टर कर सकते हैं, न भी समझ आए तो आजकल आजकल कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो देख लेते हैं इसको। इसकी डायग्नोसिस है एकोकार्डियोग्राफी, एको पे आपको पता चल जाता है
कि लीकेज कितनी है, तंगत कितनी है। तंगत थोड़ी हो, मामूली हो तो हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, नजर रखते हैं। इस तरह लीकेज 4 ग्रेड होते हैं, 1 और 2, उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। लेकिन अगर ज्यादा लीकेज हो तो फिर हम इसका कुछ करते हैं। तो जब मटेरियल तंग हो तो हमारे पास उसको खोलने के तरीके हैं, हम सर्जिकली भी खोल सकते हैं, एक बैलून से खोल देते हैं। और अगर ये वैल्व कैल्सिफिक हो, उस पर हड्डी जमा हो जाए, चूना जमा हो जाए, ठीक हो जाए, फिर हम इसको तब्दील करते हैं। इससे लीकेज अगर हमारे पास ग्रेड 2 to 3 लीकेज है तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर लीकेज बहुत ज्यादा है और एट्रियल फिब्रिलेशन है और हार्ट इनलार्ज कर गया है, फिर उम्मन हमें इसे भी तब्दील करना पड़ता है। यानी छोटी सी गलती से, लापरवाही से वैल्व का लीक होना या तंग होना और उसके बाद इसको तब्दील करना, ये एक लापरवाही के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब हम वैल्व तब्दील करते हैं तो वो भी बंदा नॉर्मल नहीं होता। हमारे पास 2 किस्म के वैल्व होते हैं जो हम तब्दील करते हैं, दोनों की कोई कॉम्प्लिकेशन लगी रहती है। तो बेहतर तो यही है कि हम इसको प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन का इसका ये है कि फॉर एग्जाम्पल माइट्रियल जब प्रोलैप्स की तो उसको लेवल कर दें कि आपको प्रोलैप्स है, आपको रेगुलर चेक कराना पड़ेगा। इशू में हम दवाई देते हैं, लेकिन प्रोलैप्स बढ़ जाए तो हम उसको रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन माइट्रियल अगर बाकी बीमार है, तंग है, तो उसको फिर हम टाइमली इलाज और उसका सब कुछ कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रोमैटिक फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ये है कि आपके सुबह शाम दांतों का ब्रश करें, रात सोने से पहले गर्म पानी के गरारे करें कि आपका गला खराब ना हो। कोई ऐसी चीज ना खाएं बहुत ठंडी या बहुत गर्म जिससे आपका गला खराब हो। आप कमरों की वेंटिलेशन का ख्याल रखें, आपके कमरे में धूप लगनी चाहिए। आपको दिन के वक्त ज्यादातर आपका सन को एक्सपोज हो आप, और अपनी खुराक का अच्छा ख्याल रखें, क्योंकि ये बीमारी होती है लोगों के जो खुराक में बहुत डिप्राइव्ड है। आपको मालूम है हमारे यहाँ मुल्क में गुर्बत की क्या हालत है और उसमें लोगों की खुराक की कमी है। और खुराक की कमी की एक तो मुल्क की गुर्बत की वजह है और दूसरा आबादी है। जिस घर में बहुत बेताशे बच्चे होंगे तो उनकी खुराक डेफिनेटली उस स्टैंडर्ड की नहीं हो सकती जो कि एक छोटी सी खुशहाल फैमिली की खुराक है। हर शख्स को चाहिए, उसको अंडा भी चाहिए, गोश्त भी चाहिए, दूध भी चाहिए, फ्रूट भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। हर शख्स को इसकी जरूरत है। और अगर आप उस पर कंप्रोमाइज करेंगे, गोश्त तो बड़ी दूर की बात है गरीब के लिए, उसकी रोटी करनी भी पूरी मुश्किल है। और जब घर में बहुत ज्यादा लोग होंगे तो खुद सोच लें कि क्या उनके घर में क्या होगा, फाके होंगे, कभी रोटी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। तो ये गुर्बत इसका मल्टी रिलेशन है, एक तो आपकी कंट्री के साथ है और दूसरा आपकी फैमिली के साथ है कि फैमिली साइज आपका कितना बड़ा है। खैर इस पर कभी फिर बात की जाएगी। लेकिन ये रोमैटिक फीवर प्रिवेंटेबल है। जो एडवांस कंट्रीज जितनी भी है यहाँ पर नहीं है, ये बदकिस्मती से रह गया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ भी काफी हद तक खत्म हो गया, बट फिर भी जो हमारे गरीब इलाके हैं, ट्राइबल बेल्ट है, हजारा डिवीजन है, कश्मीर है, स्वात है, पहाड़ी इलाके हैं, पंजाब के देहाती इलाके जहाँ पे आपने देखा होगा बेचारी बिल्कुल हड्डियों के ढांचे बच्चियां फिर रही होती हैं, उनके ऊपर हड्डियों के ऊपर चमड़ा गोश्तमा चीज कोई नहीं, गुर्बत। तो ये उधर काफी अभी भी ज्यादा है और इसको हम मल्टीपल एंगल से किया जा सकता है। मेरी तो गुजारिश हुई डॉक्टर्स कम्युनिटी से इसके लिए सेमिनार्स किए जाए, हम खुराक को, हाई प्रोटीन डाइट को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, कैसे इसको सप्लीमेंट किया जाए, कैसे आबादी को कंट्रोल किया जाए और हर शख्स को ऐसे रोजगार के मौके मिले। ये एक बंदा कमाने वाला होगा, 10 खाने वाले को तो खुशहाली कभी भी नहीं आती। जो भी बंदे हाथों से काम कर सकते हैं वो उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा खानदान की इनकम में। पढ़े लिखे लोगों के अलग, जिम्मेदारों के लिए अलग, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो तब खुशहाली आएगी। मैं इसी साथ अगली आपकी जो वीडियो मेरी होगी वो एटॉमिक वैल्व के लीकेज के बारे में होगी, उसमें बताऊंगा उसके वजूहत क्या क्या है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।